हर हर महादेव। आप सभी हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से जाना कि शिव नाम, रुद्राक्ष और भस्म का क्या महत्व है। ये तीनों ही त्रिवेणी के समान अत्यंत पवित्र है। इनकी महिमा इतनी अनंत है कि स्वयं महादेव के अतिरिक्त कोई और इसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। किंतु आज का यह वीडियो अत्यंत विशेष है। आज हम स्वयं देवादिदेव महादेव के मुख से जानेंगे कि इस कठिन कलयुग में शिव नाम संकीर्तन और शिव भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। हम अक्सर कहते हैं कि शिव भक्ति मिलना बड़े सौभाग्य की बात है और शिव की इच्छा के बिना कोई भी उनका भक्त नहीं बन सकता। लेकिन कलयुग में हमें यह शिव भक्ति क्यों प्राप्त होती है? एक शिव भक्त होने का क्या उत्तरदायित्व है और इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना चाहिए? इन सभी गूढ़ प्रश्नों के उत्तर आज हमें स्वयं महादेव के संवादों से मिलेंगे। यदि आप शिव मार्ग के यात्री है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक अवश्य देखें। आज का यह वीडियो महाभागवत देवी पुराण के 81वें अध्याय पर आधारित है। इस अध्याय में स्वयं भगवान शिव ने कलयुग के मनुष्यों की स्थिति का वर्णन करते हुए जो कहा है वह आज के समय में बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। महादेव कहते हैं, कलयुग में सभी मानव सदा धर्महीन, पापाचारी तथा सत्य धर्म से परांगमुख हो जाएंगे। वे नित्य पराय स्त्रियों में आसक्त, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, दूसरों की निंदा में लगे हुए तथा दूसरे के धन का अपहरण करने वाले होंगे। कलयुग में वे सदा गुरु भक्ति विहीन, गुरु की निंदा परायण, अपने अपने कर्म से विमुख तथा धन के लोभी होंगे। हमने पहले भी कई वीडियो में कलयुग के लक्षणों की चर्चा की है, लेकिन आज मैं इसे पुनः इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप स्थिति की गंभीरता को समझ सके। यहाँ शिवजी स्पष्ट कर रहे हैं कि कलयुग के प्रभाव से पुरुषों की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। वे अपनी मर्यादा भूलकर पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे। यह किसी व्यक्ति का दोष नहीं, बल्कि यह कली का नकारात्मक प्रभाव है जो हमारी सोच को दूषित करता है। इस मानसिक पतन से बचने के दो मार्ग है। पहला उपाय है शिव भक्ति। जब आपका मन महादेव के चरणों में लगा रहेगा तो संसार के विकार आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है दृष्टिकोण। जब भी आपके मन में किसी स्त्री को देखकर बुरे विचार आए तो तुरंत रुक जाइए। उसी क्षण उस स्त्री के चेहरे में अपनी माता या बहन की छवि देखने का प्रयास करें। एक बार रुककर स्वयं से पूछे, वह स्त्री भी तो किसी की लाडली बहन होगी, किसी की माँ होगी। यदि उसकी जगह मेरी अपनी बहन होती तो क्या मैं उसे उसी दृष्टि से देखता? विश्वास मानिए, जैसे आप स्वयं से यह प्रश्न करेंगे आपकी सोच तुरंत बदल जाएगी। यह एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका है। इसे आजमा कर देखें, आप स्वयं अपने भीतर एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। सिर्फ आध्यात्म ही नहीं, आज का युवा व्यवहारिक जीवन में भी गुरु निंदा का साक्षी है। हमारे स्कूल और कॉलेज के शिक्षक भी हमारे गुरु ही है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालते हैं। लेकिन आज का कड़वा सच है, आज छात्र अपने गुरुओं का अपमान करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं और यहाँ तक कि उन पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकते। यही तो कली चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य पाप कर्मों में इतना डूब जाए कि उसका प्रभाव और बढ़ता रहे। कली का सबसे बड़ा लक्ष्य आपको अधर्म के जाल में फंसाकर भगवान से दूर करना है। और विडंबना देखिए, हम वही कर रहे हैं जो कली हमसे करवाना चाहता है। लेकिन घबराइए मत, महादेव ने स्वयं कली के प्रभाव से बचने का मार्ग दिखाया है। उन्होंने बताया है कि कलयुग में भगवान शिव का पूजन पापी मनुष्यों को भी मुक्ति देने वाला है। जो व्यक्ति श्रद्धा और संयम से पार्थिव लिंग बनाकर शिव की पूजा करता है उसे कलयुग का प्रभाव नहीं सताता। इस युग में कम साधनों से भी शिव पूजा सबसे श्रेष्ठ और सरल उपाय बताया गया है। मिट्टी की मूर्ति, बिल्व पत्र और सरल भक्ति से भी शिव कृपा प्राप्त होती है। इसलिए निर्धन और सरल भक्तों के लिए भगवान शिव ही एकमात्र सहारा है। महादेव को आशुतोष कहा जाता है। आशु का अर्थ है शीघ्र और तोष का अर्थ है प्रसन्न होना, अर्थात जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। यही कारण है कि इस कठिन कलयुग में भी उनकी भक्ति सबसे सुलभ मानी गई है। महादेव को रिझाने के लिए आपको सुवर्ण के आभूषण या 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। वे तो एक लोटा जल और 2 बिल्व पत्र से भी तृप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से शिव नाम का जाप करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसलिए अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालिए, चाहे साधन कम हो, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, बस आपका श्रद्धा भाव अटूट होना चाहिए। भगवान शिव आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान शिव की आराधना के समान कोई सत्कर्म नहीं है। शाक्त, वैष्णव अथवा शैवों को पूर्व में भगवान शंकर की पूजा करके तब भक्ति पूर्वक अपने इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। आपके इष्ट देव कोई भी हो, चाहे आप भगवान विष्णु के भक्त हो, श्री राम के उपासक हो, श्री कृष्ण के या माता पार्वती के अनन्य भक्त हो, आप उनकी भक्ति अवश्य करें। लेकिन महादेव की आज्ञा है कि अपनी साधना से पूर्व शिवलिंग का पूजन करना अनिवार्य है। यह किसी साधारण मनुष्य के विचार नहीं है जिसे हम टाल दे या जिसे हम झूठा कह दे। ये स्वयं भगवान शिव के वचन है। यदि कोई अज्ञानता या अहंकारवश इस विधान को नकारता है तो महादेव स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि
जो पापी मनुष्य अहंकार अथवा अज्ञान से इस क्रम का उल्लंघन करता है उसका अधपतन हो जाता है और उसकी पूजा निष्फल होती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि आपके भीतर यह अहंकार है कि मैं तो केवल अपने आराध्य की पूजा करूंगा, मुझे शिव से क्या लेना देना, या मेरे आराध्य शिव से बड़े हैं, तो ऐसी सोच न केवल शिव का बल्कि आपके अपने आराध्य का भी अपमान है। याद रखिए, आपके आराध्य भी महादेव का सम्मान करते हैं। जो भक्त महादेव का निरादर करता है उसकी पूजा स्वयं उसके इष्ट देव भी स्वीकार नहीं करते। अब यदि कोई स्वयं को भगवान शिव और अपने आराध्य से भी अधिक ज्ञानी समझता है तो वह अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु ऐसी साधना का परिणाम क्या होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। महादेव ने स्पष्ट मार्ग दिखा दिया है, अब चलना या न चलना आपके हाथ में है। महादेव आगे स्पष्ट करते हैं कि अनेक शास्त्रों में मनुष्य के पापों को हरने वाले असंख्य पुण्यदायक कर्म बताए गए हैं। उनमें भगवान शंकर के पूजन, शिव नाम संकीर्तन तथा भगवती दुर्गा के नाम संकीर्तन को विशेष रूप से उत्तमोत्तम जानना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमारे शास्त्रों में पापों के प्रायश्चित और आत्मशुद्धि के अनगिनत उपाय दिए गए हैं, लेकिन स्वयं शिव कहते हैं कि शिव और शक्ति के नाम का जाप करना सबसे श्रेष्ठ और सरल है। उद्देश्य यह है कि आप किसी भी प्रकार से भक्ति मार्ग पर चलना शुरू करें। विचार कीजिए, यदि आपका जन्म भारत जैसे पवित्र भूमि पर हुआ है और आपको सनातन धर्म की विरासत मिली है, तो इसके पीछे निश्चित ही ईश्वर की कोई बड़ी योजना है। यह महज कोई संयोग नहीं है। यदि इसका कोई अर्थ नहीं होता तो आज आप एक सनातनी और भारतवासी नहीं होते। इसलिए समय रहते संभल जाइए, अभी भी देर नहीं हुई है। अक्सर हम इस चिंता में डूबे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इन्हीं लोगों के चक्कर में हम अपना अनमोल जीवन व्यर्थ कर देते हैं। याद रखिए, कल जब आपको अपने कर्मों का फल भोगना होगा तब वे लोग आपकी दुखों को बांटने के लिए नहीं आएंगे। तब केवल आपकी भक्ति और आपके सत्कर्म ही आपके साथ खड़े होंगे। संसार की परवाह छोड़कर महादेव की शरण में आ जाइए। उनका नाम ही इस भवसागर से पार लगाने वाली एकमात्र नौका है। महादेव की करुणा का अंत नहीं है। वे स्वयं अपनी महिमा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शिव, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर और गौरीपति, आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जो व्यक्ति एक बार भी पुकारता है उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे अपने प्रथम गुणों के साथ वेग पूर्वक शूलपानी भगवान शिव त्रिशूल लेकर स्वयं दौड़ पड़ते हैं। इसका अर्थ समझिए, जो भक्त महादेव के विभिन्न नामों जैसे शिव, महादेव, सांब, सदाशिव का जाप करता है उसके साथ महादेव के असंख्य गण साए की तरह चलते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान शिव भी उस भक्त की रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे चलते हैं। केवल शिव ही नहीं, ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 6 श्लोक नंबर 48 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त शिव नाम का जाप करता है, मैं उस पावन नाम को सुनने के लिए उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ। जरा सोचिए, एक शिव नाम जपने वाले के कितने रक्षक होते हैं। जाने अनजाने में हमारे जीवन के कितने संकट, दुख और बाधाएं हम तक पहुँचने से पहले ही समाप्त हो जाती होंगी, जिसका हमें आभास तक नहीं होता। हम अक्सर महादेव से शिकायत करते हैं कि हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी आप हमारी नहीं सुनते, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि महादेव तो अदृश्य रूप से हर पल हमारे साथ है और हमारी रक्षा कर रहे हैं। भक्तों, यही है कलयुग में शिव भक्ति और उनके पावन नाम की महिमा। आशा है कि महादेव का यह ज्ञान आपके जीवन में नई दिशा लेकर आएगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य शिव भक्तों तक पहुँचाना न भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता आदि पराशक्ति।